हमारी ओजोन लेयर जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है, वो रिकवर होने के बजाय धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको पता लग जाएगा ओजोन लेयर रिकवर होने के बजाय खत्म क्यों हो रही है। जब भी कोई रॉकेट स्पेस की तरफ उड़ान भरता है तब हमें गर्व होता है कि हम तकनीकी रूप से कितने आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, यही रॉकेट्स हमारी धरती की सुरक्षा कवच ओजोन लेयर को धीरे धीरे नष्ट करते जा रहे हैं। एक साइंटिफिक रिपोर्ट के मुताबिक रॉकेट लॉन्च और उपग्रहों की वापसी से जुड़ी गतिविधियां हमारी पृथ्वी की ओजोन लेयर के लिए खतरा बनती जा रही हैं। ओजोन लेयर पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में स्थित एक पतली सी गैस की लेयर होती है जो हमें सूरज की खतरनाक यूवी रेस से बचाती है। अगर ये लेयर ना हो तो कैंसर से लेकर फसलें बर्बाद होने तक पूरी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो उसमें से निकली हुई क्लोरीन, एल्युमिनियम ऑक्साइड और ब्लैक कार्बन एटमॉस्फेयर में जाके ओजोन लेयर के मॉलिक्यूल्स को नष्ट कर देती है। और जब रॉकेट्स वापस पृथ्वी के अंदर आते हैं उस वक्त भी भारी मात्रा में जहरीली गैसें हमारे वायुमंडल में बिखर जाती हैं और हमारी ओजोन लेयर को कमजोर करती हैं। हर रॉकेट जो उड़ता है वो सिर्फ स्पेस मिशन नहीं होता, वो हमारी हवा को और हमारे भविष्य को थोड़ा काला कर देता है। 2024 में सबसे ज्यादा रॉकेट लॉन्च करे गए थे, जिनकी संख्या कुल 258 है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो वैज्ञानिक का कहना है कि 2050 तक हमने जो सपना देखा था ओजोन लेयर की रिकवरी होने का, वो चकनाचूर हो सकता है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी इस खतरे को मान चुके हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, अगर ऐसे ही ओजोन लेयर और कमजोर होती चलेगी तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो स्किन कैंसर के मामले बड़ी तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि सूरज की खतरनाक किरणें सीधा हमारी बॉडी पर पड़ेंगी। समुद्र का इकोसिस्टम पूरी तरह से बिगड़ जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, इंसानी जीवन का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। एक तरफ तो हम धरती पर क्लाइमेट चेंज से लड़ने की बात करते हैं और दूसरी तरफ स्पेस के नाम पे एक नई मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इससे बचने के लिए क्या सोल्यूशंस अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्यूल की। स्पेस एक्स जैसी कंपनियों को ऐसा फ्यूल यूज करना चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। रेगुलेशंस, सरकार को नए रॉकेट लॉन्च पर नियम और निगरानी रखनी चाहिए। इनोवेशन, रिसर्चर्स एंड इंजीनियर्स को ऐसे रॉकेट डिजाइन करने चाहिए जो कम से कम पोल्यूशन करें। तो दोस्तों, स्पेस की रेस जरूरी तो है, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट से ज्यादा जरूरी नहीं। हमें गर्व है हम चांद पर और मंगल पर पहुंचे, लेकिन हमें शर्म आनी चाहिए अगर हम अपनी धरती को ही नहीं बचा पाए।